एक आदमी जो अपने पास्ट से भाग रहा है और एक शहर जो उसके दिमाग के अंधेरे राज को जिंदा कर देता है। पहाड़ों के पास एक सुनसान रोड पर जेम्स अपनी कार डेंजरस स्पीड से चला रहा होता है। एक सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में वो ट्रक से टकराते टकराते बचता है। सूटकेस एक लड़की मैरी की होती है। बस उसे छोड़कर चली जाती है और मजबूरन उसे अपने होम टाउन साइलेंट हिल वापस जाना पड़ता है। गिल्ट में जेम्स उसे ड्रॉप करने का ऑफर देता है। अचानक हवा तेज चलती है, बादल सूरज को ढक देता है और मैरी कहती है ये साइलेंट हिल का समर स्ट्रोम है। नेक्स्ट मोमेंट सब कुछ ब्लर हो जाता है। जेम्स होश में आता है पर एक क्लब में बिल्कुल नशे में। फोन बार बार बजता है पर वो इग्नोर करता है। थेरेपिस्ट एम कॉल करती है और उसे याद दिलाती है कि वो गिल्ट फील ना करे। घर आकर जेम्स मैरी की पेंटिंग देखता है। एक लेटर मिलता है मैरी का। वो लिखती है कि ब्रेकअप के बाद बहुत टाइम हो गया पर अब उसे जेम्स की जरूरत है। एड्रेस है उसका पुराना घर साइलेंट हिल। जेम्स रात के तूफान में ड्राइव करता है पर टनल बंद मिलती है। सुबह वो पैदल जंगल से गुजरता है। हर जगह फोग और आसमान से गिरती हुई राख। एंजल नाम की एक लड़की बताती है कि यहाँ एक फायर लगी थी, पानी कंटिमिनेंट हो गया और लोग शहर छोड़ गए। फिर भी जेम्स आगे बढ़ता है। साइलेंट हिल बिल्कुल सुनसान है। एक टनल में रेडियो बजता है और कोई कंबल के नीचे छुपा होता है जो बस इतना कहता है वो वापस आ रहे हैं। तभी एक मॉन्स्टर दिखता है जिसे लाइंग फिगर कहते हैं। वो अपनी चेस्ट से एसिड निकालता है। जेम्स मुश्किल से बचकर भागता है। सायरन बजती है, अंधेरा फैलता है और मॉन्स्टर सड़कों पर आ जाते हैं। क्रीपर्स नाम के अजीब कॉकरोचेस उसका पीछा करते हैं। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसकर खुद को लॉक कर लेता है। अंदर उसे मैरी की यादें सताती हैं। खून से भीगा केस, कभी गॉथिक लोगों का सर्कल जो मैरी को किसी रिचुअल में शामिल करते हैं। एक श्राइन, एक मास्क और एक पोशन जो मैरी सालों से पीती थी। हॉस्पिटल में जेम्स को फाइल्स मिलती है जिसमें मैरी का नाम और अननोन सब्सटेंस का जिक्र होता है। एडी नाम का एक बीमार लड़का मिलता है जो बताता है कि शहर में लोग पागल हो गए थे, खून बह रहा था। फिर मॉन्स्टर आए। लॉरा नाम की एक छोटी लड़की मैरी का दिया हुआ डॉल पकड़े मिलती है। वो जेम्स पर चिल्लाती है कि उसे मैरी को छोड़ दिया। पिरामिड हेड नाम का एक भयानक क्रिएचर जेम्स का पीछा करता है। एक मैनिक्यू मॉन्स्टर स्पाइडर बनकर अटैक करता है। पिरामिड हेड उसे मार देता है और जेम्स को सीधा देखता है। उस हेलमेट के अंदर इंसानी आंखें दिखाई देती है। हॉस्पिटल में मारिया नाम की एक औरत मिलती है जो बिल्कुल मैरी जैसी लगती है। दोनों मिलकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं। बबल हेड नर्सेस, एसिड क्रिएचर्स। एलिवेटर में मारिया को चोट लगती है। लॉरा फिर से एक्यूज करती है कि जेम्स ने मैरी को अकेला छोड़ दिया। एक रूम में क्रीपी ह्यूमैनॉइड क्रिएचर दिखाई देते हैं जिनके नाक से खून टपकता है, बिल्कुल मैरी की तरह। अचानक जेम्स हॉस्पिटल बेड पर उठता है। थेरेपिस्ट एम बताती है मैरी कुछ महीने पहले मर चुकी है। साइलेंट हिल का हॉरर उसके दिमाग की हेलुसिनेशन है। धीरे धीरे सच सामने आता है। मैरी एक कल्ट में पली बड़ी थी जिसे उसके फादर ने लीड किया। पोशन ने उसकी हेल्थ खराब कर दी थी। जब मैरी बहुत बीमार हो गई और कोई होप नहीं थी, उसने जेम्स से मर्सी मांगी। रोते हुए जेम्स ने टॉवल उसके फेस पर दबाकर उसकी जान ले ली। पिरामिड हेड असल में जेम्स का गिल्ट है। मारिया, एंजेला, लॉरा सब मैरी के पर्सनैलिटी के पार्ट हैं। जब मारिया को पिरामिड हेड मार देता है और हेलमेट के अंदर जेम्स का ही चेहरा दिखता है, तब वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके अंदर का डर है। फाइनली एक जलती हुई बिल्डिंग के रूफ पर मैरी का बॉडी बेड पर दिखता है। वो क्रीपी फॉर्म में जेम्स को माफ करती है। जेम्स बॉडी को कार में रखता है और लेक में ले जाता है। सोचता है कि दोनों साथ मर के ही चैन मिलेगा। कार पानी में डूबती है लेकिन अचानक सब रीसेट हो जाता है। वही पहाड़ी रोड, वही ट्रक, वही सूटकेस बस फिर से मैरी को छोड़ जाती है। इस बार जेम्स उसे साइलेंट हिल ले जाने के बजाय सिटी ड्रॉप करने का ऑफर देता है। शायद इस बार वो अपनी गिल्ट रिपीट नहीं करेगा या फिर गिल्ट का ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा।